राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। सो अभी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, ये सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट और ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, पर जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है उनको थोड़ा ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। टू इन्फ्लुएंस ये सोलिस्टाइज आपकी जर्नी को भी हाइटेन करने वाली है। तो समर सोलिस्टाइस जो 21 जून को है, इट इज द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रिन्यूअल। इट मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, सो आपकी एनर्जी भी हाइटेन रहेगी। अभी जैसे मार्स की ट्रांजिट लियो में हुआ है, लियो जिसको सन रूल करता है, तो इस समय मस्कुलाइन की जो एनर्जी है ये बहुत ही हाई रहने वाली है। और ये जो फेज है ये मस्कुलाइन की अवेकनिंग की मोड को फास्ट करने वाली है। तो टोटल कैसे ये जो पूरा एनर्जी है ये कैसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करने आया है, तो ये आज की इस रीडिंग में मैं बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनो। और अगर आपको मेरी जो चैनलिंग है ये रिजोनेट कर रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू। तो समर सोलिस्टाइस की जो एनर्जी है ये आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे बार बार चैनलिंग भी हो रहा है कि इस समय जो डीएम है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और फियर की एनर्जी में आ चुके थे। अब डिवाइन मास्कुलाइन जो है वो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये अब इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है, जो सन की एनर्जी है, अभी मार्स जो है वो भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी है और उसकी जो ट्रांजिट हुआ है वो लियो में हुआ है। तो लियो भी जो हमारी जो सन साइन है, जोडियक साइन है लियो, तो उसको रूल सन करता है। तो इसके कारण क्या हुआ है, ये जो सारे एनर्जी है ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। अगर आप मार्स को भी देखो तो मार्स को हम सेनापति कहते हैं। तो मार्स भी जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो मैस्कुलाइन है ये बिल्कुल भी चुप बैठने वाले में से नहीं रहने वाले हैं। मतलब अब वो चुपचाप बैठकर चीजों को बस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब उनको एक्शन लेना है, उनके अंदर वो एनर्जी जनरेट हो रहा है कि अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे, वो आपको प्रॉपर कमिटमेंट करने और कर चुके हैं। वो अपने अंदर सारी कमिटमेंट कर चुके हैं। बस अभी क्या है, उनको बस थोड़ी-सी हवा चाहिए, जैसे कि वो आपके सामने जो भी उनकी डिज़ायर है, वो आके वो बोल सके। उनमें थोड़ी-सी फ़ियर भी है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी है। वो डर रहे हैं कि कहीं अगर इतने टाइम से वो चुप थे, अगर अचानक से वो आकर आपको अपनी जो भी फ़ीलिंग है अगर वो बोलते हैं और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो या फिर आप डाउट में आ जाते हो, तो फिर उनका क्या होगा? वो इस चीज़ से भी डर रहे हैं, क्योंकि मस्कुलाइन को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है और ख़ास करके जब बात आती है उनकी फेमिनाइन से, तो वो और भी ज़्यादा डरते हैं कि कहीं फेमिनाइन ही उनको रिजेक्ट करके ना चली जाए। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये मस्कुलाइन को पूरी तरह से एक्शन के मोड पे ला चुका है। जो भी डीएम और डीएफ को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी सोल पर्पस क्या है, वो भी रिवील हो सकता है। उसके लिए आपको मेडिटेटिव मोड पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेडिटेटिव मोड पे नहीं आओगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे कि आपकी जो सोल की डिज़ायर है वो क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में
आपको आपकी जो सोल पर्पस है ये तब रिवील होता है जब आप 80 से 90% हील हो चुके होते हो। क्योंकि अगर आपने आपकी जो हीलिंग है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है आप खुद ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहते हो। और लो एनर्जी में रहकर आप कभी भी कोई दूसरे पर्सन को सर्व नहीं कर सकते हो, उनको हीलिंग में मदद नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन में जाकर जो भी आपकी रेस्ट ब्लॉकेजेस है उसको हील करें, ताकि आपको आपकी सोल पर्पस मिल जाए। क्योंकि सोल पर्पस करने पर ही आपकी जो जर्नी है उसमें स्मूथनेस आ जाती है। और ये जो टाइम है ये ऑल्सो आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाला है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कनेक्ट विथ मदर अर्थ्स एनर्जी। इस टाइम पीरियड में आप खाली पैर मिट्टी के ऊपर चलकर आप अपनी एनर्जी की ग्राउंडिंग भी कर सकते हो। सन आपकी अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को हाइटेन करने के साथ-साथ जो भी मस्कुलाइन ट्रेड्स है आपके अंदर उसको भी हाइटेन करेगा। अगर अभी भी आपके अंदर कुछ भी अनहेल्दी ट्रेड्स हैं, चाहे वो ईगो, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर है, और अगर आप दूसरों की बातों को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कंसीडर नहीं कर पाते हो, या फिर बिना सुने ही रिजेक्ट कर देते हो, तो ये भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देता है, जिसको हील करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चाहे वो डीएम हो या डीएफ, अगर आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन में जाकर ये सारे जो भी ट्रेड्स हैं उसको हील करें। ये दिन मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी आपकी सोल की डिज़ायर है, आप वो मैनिफेस्ट करें, पर याद रखें, मैनिफेस्टेशन की भी कुछ रूल्स होते हैं। हाई वाइब्रेशन में रहते टाइम ही कुछ मैनिफेस्ट करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो हाइटेंड रहे। क्योंकि क्या होता है जब आप लो वाइब्रेशन में रहकर या फिर नीडनेस में आकर कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो, तो वो लो एनर्जी को जनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरा नहीं होता है, या फिर जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो उसकी वाइब्रेशन डिवाइन वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं होता है। तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। अभी के टाइम में बहुत सारी क्लींजिंग भी चल रही है। आप आपके ब्लॉकेजेस को हील करके डिवाइन की लाइट से कनेक्ट होकर इनर वर्क पे ध्यान दो, ताकि आपकी हीलिंग फास्ट हो सके। जो डीएफ अभी बिल्कुल पीस वाली एनर्जी में है, तो आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप ये भी फ़ील कर सकते हो कि आपके जो डीएम है वो भी बिल्कुल पीस में अब आ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्शन की एनर्जी में आ चुके हैं। अभी बहुत सारे कलेक्टिव में ऐसा हो सकता है कि आपके जो लोअर चक्रास है वो थोड़ी-सी इम्बैलेंस हुए होंगे। लोअर जैसे आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ये थोड़ा-सा इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि ये चक्रा सन को रिप्रेजेंट करता है। तो कल का दिन बहुत अच्छा है, आप आपकी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसको भी बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होता है, तो आपकी अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो भी बैलेंस में आता है। और जिन लोगों को अभी सोल पर्पस रिवील हुआ है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी सोल पर्पस शुरू कर दो। बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सही टाइम आएगा तो हम सोल पर्पस करेंगे, जब सब चीज़ व्यवस्थित होगा तभी कर पाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको इंटेंशन सेट करना है। जब आप राइट इंटेंशन सेट करके आपकी डेडिकेशन ही आपको आपकी
कामयाबी की ओर लेके जाएगा। कभी भी याद रखें, अगर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तभी आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब आप कंफर्ट ज़ोन में रहकर करना चाहते हो। आपको कंफर्ट ज़ोन से निकल कर काम करना है, क्योंकि आपकी एफर्ट, आपकी जो मेहनत है, वही डिवाइन देखेंगे और उसी की ही रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। सो बेहतर है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलकर आप अनकंफर्ट टाइम में भी काम करो, ताकि आपकी जो जर्नी है ये कंप्लीट हो सके। बहुत बार क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी को बहुत ही ऑर्डिनरी समझकर डील करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये जो जर्नी मिला है, ये आपकी सोल की डिज़ायर ही है। तो अभी अगर आप 3D की लाइफ को देखकर, दूसरों की लाइफ को देखकर आप अपने साथ, अपनी जर्नी या फिर अपने डीएम के साथ कंपेयर करोगे, तो ये जर्नी आपके लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। तो बेहतर है कि आप डिवाइन को सरेंडर करके, जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करके आप इस जर्नी को कंप्लीट करने की सोचो। क्योंकि अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड नहीं रहोगे, तो आपकी जो लाइफ है वो कभी बैलेंस नहीं होगा। और जो डीएफ अभी वो ट्विन को छोड़कर कोई अ, सोलमेट या फिर कोई अदर पर्सन को चूज़ करने के लिए सोच रही है, तो आपके लिए भी गाइडेंस है कि अगर आप अभी इस जर्नी को छोड़कर आप अ, कोई भी अदर पर्सन को चूज़ करके जाने की सोच रहे हो, तो आप अभी ये गलत कर रहे हो, यहाँ पर ये आपकी एक गलती हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो ये हमेशा चलने वाला है। भले ही डीएम या डीएफ कोई ना रहे, तब भी ये जर्नी चलने वाला है, क्योंकि सारे जो ट्विन फ्लेम है उनकी तो यहाँ पर 3D में मैरिज या परमानेंट यूनियन नहीं होने वाला है। पर हाँ, आपको हार्मोनियस यूनियन को तो करना है, क्योंकि जब तक आप हार्मोनियस यूनियन नहीं करोगे, तब तक आपकी जो जर्नी है ये इनकम्प्लीट रहने वाला है। और आपकी जर्नी जब तक इनकम्प्लीट रहेगा, आप बार-बार यहाँ पर कार्मिक को अट्रैक्ट करेंगे और कार्मिक पर्सन आपके लाइफ को पूरी तरह से तहस-नहस ही करने वाला है। तो इससे अच्छा है आप इनोवा करके पहले डिवाइन से सोल मर्जिंग करें, और डिवाइन से सोल मर्जिंग होने के बाद आपके अंदर जब पूरी तरह से बैलेंस आ जाएगी, आपकी जो डीएम-डीएफ एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाएगा। आप अपने ही अंदर अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को जनरेट करोगे, तब आपके डीएम की हायर सेल्फ के साथ आपकी यूनियन हो जाएगी। तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि 3D में आप दोनों को यूनाइटेड होना है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सोलमेट को चूज़ करते हो या कोई भी अदर चीज़, चाहे वो आपकी करियर क्यों ना हो, अगर आप उसी को चूज़ करते हो, आप जर्नी को सेकेंडरी करके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे, तो बाद में वही सारी चीज़ें ही आपकी लाइफ़ को तहस-नहस करने वाला है। मतलब ये तेज़नेस वर्ड तो थोड़ा वार्निंग टाइप हो गया है, तेज़नेस नहीं, लेकिन आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफ़ आपको मिला है स्पिरिचुअल अवेकन होने के लिए। अगर आप इसी को ही फ़ॉलो नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ़ में बैलेंस कभी नहीं आ सकता। तो पहले आप इस जर्नी को कंप्लीट करो, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि यही पर्पस लेके आप आए हो। जैसे ही आप दोनों की जो यूनियन है वो डिवाइन से हो जाएगी सोल लेवल पर, आपकी 3D लाइफ अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। तब आपके अंदर कोई भी लो डिज़ायर नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हो चुके होते हो। आप डिवाइन से कंप्लीटली अलाइनमेंट पे आ चुके होते हो। तब आप जो भी डिसीज़न लोगे, आप जहाँ भी जाओगे, जो भी सोल पर्पस या लाइफ पर्पस आप करोगे, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, अबाउंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन अभी फर्स्ट आप इस जर्नी के लिए कमिटमेंट रहे, आप अपनी कमिटमेंट इस जर्नी को
पूरा करने में दे, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस में आए और आपके साथ-साथ दूसरों की जो लाइफ है वो भी बैलेंस हो जाए। होप ये गाइडेंस आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।